हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। और आज से एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक, जी हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक की व्यवस्था। नाम तो सुना ही होगा आपने। और यहां से रीजनिंग में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन, ये तीनों एक गुच्छे में होता है। तो आज एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़िएगा, ताकि आने वाली परीक्षाओं में एक भी प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठ की व्यवस्था से नहीं छूटे। सब लोग तैयार हैं आज के क्लास के लिए? चलिए सब लोग एक बार कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल तैयार हैं, ताकि क्लास की हम शुरुआत कर सके। सब लोग तैयार हैं? गुड आफ्टरनून। और आज एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार चैप्टर, जिसको काफी टाइम से मैंने नहीं पढ़ाया था, सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए बेसिक की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट में सभी शिक्षकों का, जितने भी टीचर्स होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो या ऑफलाइन है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कैलेंडर में अलग अलग होता है, वैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट में भी पढ़ाने का तरीका अलग होता है। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा, और वो बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, देखिए। करना क्या है कि या तो अपनी शुरुआत सिटिंग अरेंजमेंट में, अभी हम आपको सर्कल वाला बता रहे हैं, फिर आपको रैंक वाला बताएंगे, फिर आपको समूह वाला, मतलब बेंच वाला, अलग अलग तरह के टॉपिक इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। सिर्फ ये तो वृत्ताकार वाला है, बहुत 4-5 टाइप के होते हैं। एक एक कर करके वो पांचों टाइप हम पढ़ेंगे आराम से। फिलहाल हम वृत्त से संबंधित सर्कल वाला सिटिंग अरेंजमेंट सीख लेते हैं। और इसमें देखिए दो तरह का कंडीशन उठता है कि जैसे ये क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है सिटिंग अरेंजमेंट में। और जितने भी, मान लीजिए कहे कि 5-6 दोस्त आपस में बैठकर एक वृत्ताकार घेरा बनाकर ताश खेल रहे हैं, तो इस तरह से वृत्ताकार घेरा बनाएंगे और ताश खेलेंगे, तो सब लोग देखेंगे कहां? कहेंगे सर जी सब लोग देखेंगे इस तरफ। तो ऐसे कंडीशन में एक छोटा सा नियम लागू होता है। वो नियम ये लागू होता है कि मान लीजिए 5 दोस्त, 8 दोस्त, 10 दोस्त, जो भी है, एक वृत्ताकार घेरा में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहां पर बैठकर मतलब बैठे हुए हैं यहां पर, और सब लोग का ध्यान कहां है? इधर। सबका ध्यान यहां केंद्र में है, क्योंकि ताश का जो तौलिया होगा या जो भी बेडशीट हम कहेंगे, वो हम यहां बिछाएंगे। मान लीजिए 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं, कभी कभी 6 दोस्त भी होते हैं तो 6 भी रहेंगे, 8 भी रहेंगे, कुछ भी रह सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एक नियम लागू होता है डियर। देखो सबका पढ़ाने का तरीका अलग, मेरा तरीका यह है कि अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप अपना आरंभ यहां से करिए, स्टार्ट स्टार्ट यहां से करिए। मतलब पहले व्यक्ति को आप यहां, पहले दोस्त को आप यहां बैठाइए। अगर आप यहां पे बैठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस आपके इस दोस्त का, क्योंकि वो यहां बैठकर ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर देखेगा, तो ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ताश की गड्डी जो है वो यहां पे फेंकी जाएगी। या फिर ग्रुपिंग बनाएगा तो सब लोग एक दूसरे की ओर देखेगा, एक सर्कल बनाएगा। नहीं, जैसे मैच होता है क्रिकेट का मैच, तो हम लोग देखते हैं सर्कल बनाकर पहले आपस में गप करते हैं, तो देखते हैं सब कहां? केंद्र बिंदु की तरफ। तो यहां पर मान लीजिए सब लोग ध्यान दे रहे हैं, तो हमारा तो ये मानना है कि आप सिटिंग अरेंजमेंट में शुरुआत यहां से करिए। सब लोगों को लगता है सर शुरू कहां से करें, तो सिटिंग अरेंजमेंट में एक्चुअल में शुरुआत यहां से, लेकिन कुछ लोग यहां से भी करते हैं, कुछ लोग अपनी शुरुआत यहां से करते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि जब आप यहां से शुरुआत करिएगा तो ऐसी स्थिति में ऐसे लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, देखिए राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत यहां से करी है, यहां से आसान होता है शुरुआत करना। कुछ लोग यहां से शुरुआत करते हैं कि नहीं हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं होता है, वो भी सही होते हैं। लेकिन उनको याद रखिएगा, जब यहां से शुरुआत करिएगा ना, तो आप ऐसे खड़ा होइएगा, मतलब कैमरे की तरफ। यहां से शुरुआत करेंगे तो पैनल की तरफ देखेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे तो आपकी ओर यानी कैमरे की तरफ देखेंगे, और कैमरे की तरफ देखिएगा तो आप देखिए लेफ्ट हैंड इधर हो गया, राइट हैंड इधर। यानी इस बार राइट हैंड इधर हो जाता है और लेफ्ट हैंड इधर हो जाता है। तो ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। उम्मीद है कि इतनी सी बात आप सभी के माइंड में चला गया होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में शुरुआत यहां से करना है या फिर यहां से। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर आप रहते तो कहां से करते, मैं रहता तो यहां से शुरुआत करता, क्योंकि यहां से सबसे आसान है। पहला कंडीशन, ठीक है ना, कि भाई स्टार्ट कहां से करना है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा कंडीशन याद रखिएगा कि पहला लाइन जो दिया रहेगा वो लिखने के बाद दूसरा लाइन जो है ना, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। मतलब जैसे पहला लाइन तो हमने लिख दिया, दूसरा लाइन उस लाइन को ढूंढिए जो पहले लाइन से जुड़ा हुआ, जिसका चर्चा पहले लाइन में कुछ ना कुछ हुआ हो। अगर आप ये करते हैं कनेक्टिंग लाइन, ठीक है, कनेक्टिंग लाइन पढ़ेंगे तभी। ऐसा नहीं कि दूसरा लाइन में कोई और चर्चा है और हम पगला गए खोज रहे कैसे होगा, नहीं होगा, तो वैसे में आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपके पल्ले पड़ गई होगी, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ये बिल्कुल लाइव क्लास है डियर, अच्छे से पढ़िए, ठीक है।
आपको पूरा सिटिंग अरेंजमेंट, कहते हैं ना बच्चों की तरह सिखाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन टाइम दीजिएगा तब, टाइम इज मनी। बढ़े आगे, सब लोग आगे लाइव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग लाइव हैं, चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करें। हाँ, तो अब यहां से हम एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, ये तो बेसिक हो गया, ये तो आपको बेसिक हमने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट में शुरुआत कहां से की जाती है। अगला स्टेप क्या करना है कि पहला स्टेप से मतलब कनेक्टिंग स्टेप ढूंढिए कि पहला लाइन से जुड़ा दूसरा लाइन ढूंढना है, फिर पहला दूसरा में से किसी एक से जुड़ा ढूंढना है, तीसरा लाइन, ऐसे करके। अब एक सवाल देखिए, पहले वृत्त वाला, फिर श्रेणी वाला, फिर मतलब अलग अलग तरह के 4-5 तरह के सेटिंग अरेंजमेंट के सवाल पूछे जाते हैं, वो सब हम बता देंगे। देखिए हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं, सबको गुड आफ्टरनून, सब अच्छे हैं। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी एकदम नए नए जुड़े हैं जो फाउंडेशन 2.0 में जुड़े हैं, तो फाउंडेशन 2.0 वाले विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, सर अभी कैसे लाइव, 25 तारीख से लाइव है ना। जी हाँ, आपका बैच 25 से ही है, पर अभी जो है फाउंडेशन 1.0 को पढ़ा रहे हैं और आपके बैच में वो फ्री है, इस कारण से आप फ्री पढ़ रहे हो। तो जैसे देखिए, कह रहे किसी गोल घेरे में 5 सदस्य केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, तो ये एक हमने गोल घेरा बना दिया, ठीक है, हमने एक गोल सर्कल बना दिया, एक घेरा बना दिया, और इसमें कितने मेंबर है, 5 मेंबर। देखो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताना भूल गया, 5 मेंबर सब लोग कहां देखेंगे, केंद्र की ओर। अब 5 मेंबर है तो 2 मेंबर को फिक्स रखिए। पहला भाई एक मेंबर यहां रहेगा और एक मेंबर यहां रहेगा, कोई लिखित संविधान नहीं है, मैंने अपने मन से बोला कि एक को यहां रखिए, चलिए ठीक है, क्लियर, एक को आप यहां रखिए और एक को आप यहां रखिए, 3 को बाकी कहीं रख दीजिए, 3 4 5, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दोनों आमने सामने रखिएगा, और ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नियम है, मतलब हम अपनी सुविधा के लिए, हमें ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसको यहां और यहां रखा जाए तो हम काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए पहला लाइन क्या कहा गया है, किसी गोल घेरे में 5 सदस्य केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पी क्यू और टी के मध्य में बैठा हुआ है, तो क्यू और टी के मध्य में बैठा है कौन, पी, यानी हमने प्रश्न की शुरुआत कहां से करी है, पी से। इसको थोड़ा और नीचे रखें, बस खाली देखने में अच्छा लगना चाहिए, कहीं कोई लिखित संविधान नहीं है कि भाई ऐसा ही करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो हाँ चलो ठीक है, 5 लोग हो गए, 5 हो गए ना, 3 4 5, हाँ। तो क्या कह रहा है कि P जो है वो Q और T के बिल्कुल मध्य में, तो P मध्य में है तो P को आप यहां रखिए, और P किसके मध्य में है, Q और T के मध्य में है। देखो जरूरी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो T को इधर भी ला सकते हैं, Q को इधर भी ला सकते हैं। कुछ लोग कभी कभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे या ऑफलाइन क्लासेस में कि 2-2 सर्कल बनाते हैं, सर समय बर्बाद होगा, जरूरत पड़ेगी तो 2-2 सर्कल बना के भी बता देंगे, लेकिन जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो भाई टेढ़ा क्यों करे, सिंपल बात है। तो कह रहे हैं भाई कि P को Q और T के मध्य में रखा गया, बिल्कुल हमने P को Q और T के मध्य में रखेगा। अगर जरूरत पड़ गई ऐसी तो आप Q को यहां भी रख सकते हैं, T को यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मध्य में है, ये खुल के नहीं कह रहा है कि P किधर होगा। तो अभी फिलहाल Q और T हमने जैसे लिखा था वैसे रहने देते हैं, हो सकता है ऐसे में ही काम बन जाए। अब कह रहे हैं यस T के दाएं बैठा है, देखो T के दाएं, तो T अगर यहां पर है डियर, तो आप खुद ही बताओ, दाया बाया तो मैंने आपको डायरेक्शन में भी पढ़ाया है, सिटिंग रैंकिंग टेस्ट में भी पढ़ाया है, बच्चों की तरह पढ़ाया है। तो कह रहा है कि यस जो है वो T के दाएं, तो T के दाएं बैठा हुआ है। अगर T यहां पर होता डियर, तो आप बताइए कि T का दाया इधर होता, और T के दाएं ऑलरेडी P बैठा हुआ है, यानी हमने जो रखा है वो T को, ये बिल्कुल सही है कि ये सॉरी क्यों है ना, ये सॉरी हाँ ये क्यों है, क्या कह रहा है, यस जो है वो T के दाएं, तो T इधर है और T का दायां हाथ ऐसे, जैसे T मान लीजिए मैं T के जगह पे बैठा हूं, T, तो मुझे बोला राइट हैंड खड़ा करो ऐसे, लेफ्ट हैंड करो ऐसे, तो लेफ्ट वाला इधर चला जाएगा, राइट वाला इधर आएगा। तो यस जो है वो T के दाएं यस है, सॉरी T के दाएं यस है, तो T के दाएं यस बैठा है। लेकिन R के बाएं क्या कह रहा है, R के बाएं, अच्छा यस जो है वो T के दाएं और R के बाएं, तो क्या R को यहां रख दे, क्योंकि R नीचे ओर देखेगा, तो देखिए जो व्यक्ति यहां बैठता है वो उसका बायां इधर होता है, लेफ्ट राइट। तो एकदम सिंपल सी बात है, कह रहा है कि लेकिन R के यस के बारे में कह रहा है कि यस जो है वो T के दाएं, बिल्कुल T के दाएं, लेकिन R के बाएं बैठा हुआ, बिल्कुल R के बाएं बैठा हुआ है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, कह रहे घेरे में Q का स्थान ज्ञात करिए। Q यहां है जी, P और R के बिल्कुल सही बात है जी, घेरे में Q जो है वो P और R के बिल्कुल बीच बैठा हुआ है, पहले ही नंबर में ऑप्शन हमें मिल चुका है।
और हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी ने पहले से ही उत्तर कर रखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड आफ्टरनून। हमारे साथ अभी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मनोज, आस्था, प्रवीण, अंजलि, रोमी, कुनिका, कुमकुम, राहुल, जगेश, नगेंद्र, नगीना, पटेल, कुमिका, खुशबू सिंह, अंजलि, मेहर, प्रवीण, मोनू, जितेंद्र, विकास। मतलब इतने विद्यार्थी हैं भाई कि हम नाम भी नहीं ले सकते एक एक कर करके। अगर हम पता चला हम नाम ले तो पता चला उससे पहले हम एक दो सवाल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पर सबका वेलकम है डियर। इतनी सी बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, एकदम जैसे गणित मक्खन होता है हमारे यहाँ रीजनिंग भी मक्खन ही किया जाता है, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। इस बार 6 दोस्त हैं। सवाल क्या कह रहे हैं डियर, एकदम सिंपल बनाना है। 6 दोस्त PQRSTU एक बंद वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्त बना दीजिए और इस वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होंगे, यानी सिंपल सी बात है कि यहां पर सब लोग ध्यान दे रहे हो। देखो 6 को अपने मन से एडजस्ट कर लो, ये 2 फिक्स होता है अपने मन से, 3, 4, 5 और 6। और आमने जब 6 लोग हो ना तो आमने सामने रखिए, अच्छा लगेगा बनाने में। 4 दोस्त PQRSTU एक बंद वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जिसमें, ये क्या लिखा हुआ है जिसमें, रुकिएगा थोड़ा सा, सवाल टाइपिंग मिस्टेक है। क्या कह रहे हैं, जिसमें टी यस के बाएं हैं। टी है जी जिसमें, टी, चलिए इसीलिए बुक रखते हैं ताकि मिस्टेक समझ में आए। टी जो है यस के चाएं नहीं भाई, बाएं है। क्या है, बाएं है। चलिए छोटा सा मिस्टेक है, टी यस के बाएं है। तो तुलना किससे हो रहा है, तुलना यस से हो रहा है। जो जिससे तुलना हो उसको एकदम निश्चिंत होकर यहाँ पे बैठा दीजिए। टी यस के बाएं हैं, यस के इधर होता है दाएं, इधर होता है बाएं, तो यस के बाएं टी, ये एकदम कंफर्म है। आर पी, आर पी और क्यू के बीच में है। पी और क्यू के बीच में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहेंगे। आर पी और क्यू के बीच में, देखिए इन तीनों का इससे कोई कनेक्शन नहीं, तो इस लाइन के को थोड़ा सा रहने दीजिए। तथा यू, यू जो है, यू टी और पी के बीच में है। टी और पी के बीच में कौन होना चाहिए, यहां देखिए, यहां से ध्यान दीजिए, इसको बाद में देखें क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। कह रहे यू जो है वो टी और पी के बीच में है। तो टी और पी के बीच में, बताइए पी को इधर रख सकते हैं, नहीं, ऑलरेडी यस, एस ने जगह ले रखा है। तो यू होना चाहिए टी और पी के बीच में। तो पी को तो मजबूरन यहीं पे रखेंगे तभी ना यू यहां आएगा भाई, क्योंकि कह रहे हैं यू जो होना चाहिए वो टी और पी के बीच में। अगर पी को यहां रखते हैं तो टी और पी के बीच में यस आ जाएगा, यानी पी को हम यहां नहीं रख सकते हैं, तो पी कहां रहेगा, वहां पे। तो यू टी और पी के बीच में। अब इस लाइन को देखिए, कह रहे टी यस के बाएं है। अच्छा ये वाला लाइन नहीं, ये तो हो गया टी यस के बाएं, ये वाला आर पी और क्यू के बीच में है, ठीक है। पी और क्यू, अब बताइए क्यू, पी और क्यू के बीच में, पी के इधर तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो क्यू को कहां रखना पड़ेगा आपको मजबूरन, यहाँ। आर पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में कौन होगा, आर होगा। देखिए 6 का 6 एकदम फुलफिल हो गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि आर के बाएं दूसरा कौन है। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, माफी चाहेंगे, ठीक है। आर के बाएं दूसरा, आर के बाएं दूसरा, ये आर है और इसके बाएं दूसरा, पहला दूसरा। देखिए आर का दाया बोलता तो इधर जाते, क्योंकि आर का दाया हाथ ऊपर की ओर है, ये आर का राइट हैंड है और ये आर का लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो आपसे जो सवाल पूछा है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। कह रहे आर के बाएं दूसरा कौन है, तो आर के बाएं दूसरा जो होगा वो यस होगा, एकदम बिल्कुल। देखिए पहला नहीं दूसरा, बाएं, पहला नहीं दूसरा, यस होगा, बिल्कुल सही आंसर है। कौन है भाई, यस है, बिल्कुल सही, 2 का सी। नहीं नहीं, गलत उत्तर मत करिए डियर, एकदम गलत उत्तर नहीं करना, मेहनत करके बनाइए। अरे थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है पर हम आपके लिए एकदम बैठे हुए हैं तो पूरा सॉल्यूशन करने के लिए। बताइए आ रहा है समझ में, एकदम गणित मक्खन जैसे होता था वैसे रीजनिंग को भी मक्खन करना है। ईमानदारी से बनाइए, एक भी सवाल आपसे सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं छूटेगा। और ये पहला ही क्लास है जो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत लेवल का होने वाला है, ठीक है। हाँ देखिए मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है कि हमसे पहले अगर आप उत्तर देते हो ना
तो हमारा सीना और भी चौड़ा हो जाता है कि चलो हमारे विद्यार्थी बहुत तेज है पढ़ने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट? चलिए एक और सवाल, कमल रमेश और मुकेश के बीच में। कमल जो है वो रमेश और मुकेश के बीच में है, अर्जुन मुकेश के बाईं तरफ है, कैलाश रमेश के दाईं तरफ है, ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए इस बार क्या है ना, इस बार सर्कल वाला सवाल नहीं है, वृत्त वाला सवाल नहीं है, ये जो है एक सरल रेखा का सवाल है। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? कहेंगे गुरुजी सब लोग उत्तर की ओर मुंह करके देख रहे हैं। अब उत्तर की ओर मुंह करके देखने का मतलब है कि हम लाइन ऐसे बनाएंगे, काफी मोटी लाइन है पर कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक है। थोड़ा कम कर दे। चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है भाई? सब लोग देखिए, ये क्या कह रहा है, ये सभी केंद्र की ओर नहीं देख रहे, ये सभी उत्तर की ओर मुंह देखते हैं, उत्तर की तरफ। और कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर देखे तो उसी को कहते हैं उत्तर की तरफ देखना। तो इस बात को पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। उत्तर देखना यानी ऊपर, और नीचे देखना यानी दक्षिण। ये पूरब और ये पश्चिम। अब क्या कह रहा है, 6 लोग हैं। कमल, देखिए कमल क्या कह रहा है, रमेश और मुकेश के बीच में है, तो रमेश को यहां रखिए, रमेश और मुकेश के बीच में कमल होना चाहिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि रमेश इधर ही होगा, रमेश इधर भी हो सकता है, मुकेश इधर भी हो सकता है, स्थिति पर डिपेंड करेगा। कह रहे कमल रमेश और मुकेश के बीच में, अभी फिलहाल तो मैंने रख दिया, जरूरत पड़ी तो रमेश को इधर ला सकते हैं, मुकेश को इधर, क्योंकि बीच में अब जरूर ये नहीं कह रहा कि मुकेश बाई है रमेश दाई है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। अर्जुन, अब यहां से देखिए क्लियर हो जाएगा, अर्जुन मुकेश के बाई तरफ है, मुकेश के बाई तरफ देखिए भाई, ये मुकेश का दायां होगा और ये मुकेश का बायां हो गया। कहेंगे सर मुकेश के बाई तरफ तो खाली नहीं, यानी क्लियर हो गया कि मुकेश यहाँ पे नहीं होगा। देखिए हमारा इस बार गलती हुआ ना, इस बार रमेश और मुकेश के बीच में कमल है, तो इस बार मुकेश को यहां रखिए, क्योंकि मुकेश के बाई तरफ अर्जुन होगा और अर्जुन के लिए स्पेस नहीं था जब मुकेश, मुकेश और कौन है, रमेश, इस बार रमेश यहां होगा, ठीक है। अब देखिए क्लियर है, अभी ये लाइन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन मुकेश के बाईं तरफ है, मुकेश के बाईं तरफ यानी इधर कौन है भाई, अर्जुन है। और याद रखिएगा ये बायां होता है और ये दायां होता है। आगे क्या कह रहा है भाई, कैलाश रमेश के दाईं तरफ है। देखिए कैलाश क्या है, रमेश के दाएं, रमेश का दायां यानी इधर, इधर कौन है भाई, कैलाश है, रमेश का दायां तरफ कौन है, कैलाश रमेश के दाईं तरफ है। ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके देख खड़े हैं। सबसे बाईं तरफ कौन है जी, सबसे बायां में कौन दिख रहा है, इधर सबसे बायां में अर्जुन दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? गलत उत्तर नहीं करिए। देखिए विकास कह रहे अर्जुन होगा, बिल्कुल अर्जुन होगा जी। सिटिंग अरेंजमेंट में 1 से 2 क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ सवालों को हल करने में जितना मेहनत लगे थोड़ा बहुत, ठीक है, समझने में। हम बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए PQRS कैरम खेल, कैरम बोर्ड होता है ना, हाँ। PRS और Q जोड़ीदार। देखिए जो जोड़ीदार होते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनर, वो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो PQRS कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम खेल रहे हैं तो ऐसा करिए, एक लाइन ऐसे बनाइए और एक लाइन ऐसे बनाइए। कैरम का यही नियम है ना भाई, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। या फिर कैरम में, हाँ ठीक है ये सही है, कैरम ऐसे, कैरम में ऐसे बैठते हैं ना, लूडो में भी ऐसे बैठते हैं, 2 लोग आमने सामने इधर बैठेंगे और 2 लोग आमने सामने उधर बैठेंगे, तब ये या तो कैरम हो या तो लूडो हो, ये सारी चीजें संपन्न होती है। PQRS जोड़ीदार हैं, PQRS कैरम खेल रहे हैं, PR आपस में जोड़ीदार है। देखिए P और R पार्टनर है, यानी खुल के कहने, पार्टनर कहने का मतलब समझ रहे हैं, पार्टनर का मतलब है कि आमने सामने बैठेगा, अगल बगल में नहीं बैठेगा। यस और क्यू जोड़ीदार है, यानी S प्लस क्यू, ये दोनों सामने सामने बैठेंगे और ये दोनों आमने सामने। यस आर के दाईं ओर है, यस जो है वो आर के दाईं ओर, तो आर को अगर हम, क्योंकि हम पहले बोले कि हम शुरुआत यहां से करेंगे, आर के दाईं ओर कौन है, यस, क्योंकि आर का ये राइट हैंड हो गया यस, तो आर के दाईं ओर यस है। अच्छा खुल के अब क्लियर हो गया कि जब आर यहाँ है तो आर का पार्टनर पी है, पी इसके सामने होगा,
देखिए ना, जो पार्टनर है वो आमने सामने बैठता है, और यस यहाँ है तो यस का पार्टनर क्यू है, ये क्यू है ना। पूरा सवाल बन गया। कह रहा है सवाल क्या, देखिए एकदम डायरेक्ट आंसर, जो कि अच्छा अच्छा ये भी कह रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल क्या कह रहा है कि यस जो है वो आर के दाईं ओर है, और जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके, हाँ बिल्कुल सही बात तो है। यस देखिए पूरब में बैठा है, लेकिन फेस किधर किए हुए, पश्चिम। हमको लगा इधर बैठाना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल सही है। सवाल क्या कह रहा है कि यस जो आर के दाईं ओर है, बिल्कुल आर के दाईं ओर है, और वो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है। यस का फेस किधर है, इधर देख रहा है ना, यस क्यू को देख रहा है, और क्यू किधर बैठा हुआ है, पश्चिम में बैठा हुआ, यानी बात बिल्कुल सही है। यानी हमने जोड़ी जो बनाई है वो रब ने बना दी, जोड़ी वाली हाल की है। तो बताए कि सवाल ही गलत लिखा हुआ है, 4 नंबर। तो बताए क्यू का, बताए कि क्यू का क्या कह रहे हैं, क्यू का मुख किस दिशा की ओर है। देखिए क्यू, क्यू भाई बैठा हुआ है पश्चिम में, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। तो क्यू बैठा हुआ है पश्चिम में, लेकिन देख रहा है किसको, यस को, और यस किधर है पूरा। यानी अगर पूछता है कि क्यू किधर बैठा हुआ है, अगर बैठने की बात कहते हैं तो कहेंगे सर क्यू बैठा हुआ है दक्षिण में, सॉरी पश्चिम में। लेकिन कह रहा है कि बताइए क्यू का मुख किस दिशा में, तो क्यू पश्चिम में बैठकर पूरब की ओर देख रहा है, तो ये होगा। कुछ लोग पश्चिम में जा रहे हैं, उनको गलत मारिएगा। पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल था, कैरम वाला सवाल, ठीक है, बहुत पूछा भी जाता है। हाँ बैठा हुआ है पश्चिम में, लेकिन देख कहाँ रहा है, सामने देखता है ना। जैसे हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम पूरब में हैं, तो हम आपको देख रहे हैं पश्चिम की ओर। आप बैठे होंगे मान लो पश्चिम में, तो हमें देख रहे हैं पूरब की ओर। नहीं, यही चीज तो सीखना है हमें डियर। अगर पूछता बैठा किधर है, तब पश्चिम बोलते। हाँ, बहुत सारे बच्चों का इंतजार था कि सर जीएस का बैच लेकर आइए, जीएस फाउंडेशन सभी परीक्षाओं का रामबाण, और जीएस की संपूर्ण तैयारी अगर करनी है तो आंख बंद करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और याद रखिएगा दीपावली में इस बैच के ऊपर ऑफर रहेगा, 29, 30 और 31 तारीख को। साथ ही साथ इस बैच के अंदर हिस्ट्री पूरा पढ़ाया जाएगा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब जीके भी है और जीएस भी। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, साइंस वाला भी और सोशल साइंस वाला भी। तो ये संपूर्ण तैयारी है। लाइव क्लास रुद्रा सर रात, सॉरी शाम में 5 बजे इस बैच को शुरू करते हैं, लगभग 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। लाइव क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डेड कभी भी आप देख सकते हैं, पूरी सुविधा दी जाएगी। बैच 6 से 8 महीने में खत्म होगा, लेकिन आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा पूरे 2 साल तक। 2 साल तक आपकी रिकॉर्डेड वीडियो इस आपके कोर्स के अंदर रहेगी, ठीक है, 2 साल पढ़ सकते हैं आप। साथ ही साथ आप फीस देख रहे हैं, इसमें आपको जो है ना दीपावली में 30 to 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑफर छूटे नहीं, ठीक है। और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इनका बैच ले सकते हैं, एकदम संपूर्ण कंप्लीट तैयारी करके देंगे ये आपको, ठीक है। साथ ही साथ द्रोणाचार्य बैच, इस बैच की खासियत ये है कि एक बैच में आप ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। मैथ हम पढ़ाएंगे, रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों, ये सब रुद्रा सर पढ़ाएंगे, और हिंदी रोहित सर पढ़ाएंगे। एक बैच में संपूर्ण तैयारी। अब एक सब्जेक्ट इसमें छूटा हुआ है, अंग्रेजी, इंग्लिश, अगर उसके भी फैकल्टीज हमारे पास आ जाएंगे और बेस्ट फैकल्टीज, तो हम आपको बिल्कुल आपको इसके अंदर जोड़ देंगे, और अलग से फीस नहीं लगेगा। साथ ही साथ लाइव क्लास होगा, वीडियो क्लास मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट वीकली, सब कुछ, पैनल पीडीएफ सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इस पे भी दीपावली में स्पेशल ऑफर रहेगा, लगभग 30% डिस्काउंट रहेगा इस पर। वैलिडिटी 24 महीने है, बैच पढ़ाने में 8 से 10 महीने लगेंगे, बाकी आपके कोर्स के अंदर वो रखा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये तो भाई रामबाण है हमारा, फाउंडेशन 2.0। इसके अंदर इतने बच्चे जुड़ चुके हैं, इतने बच्चे जुड़ चुके हैं, कहीं हमारा आजकल हमारा एप्लीकेशन भी सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, कुछ कुछ इशू आने की वजह से, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हमारे ऐप पर है। और ये 1199 का बैच है, लेकिन शुरुआत 25 अक्टूबर से है। जो विद्यार्थी 25 अक्टूबर से पहले जुड़ेगा उसको 1199 की बजाय 800 पड़ेगा, 400 का डिस्काउंट है।
बाकी दीपावली में देखिए इस पर ऑफर आता है तो आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चल, सवाल जल्दी से सॉल्व करिए। बैच में रोहित सर हैं, हम हैं, आर के रुद्रा सर हैं, ठीक है, पवन सर है, पूरी टीम इस बार लगेगी, पूरा पूरा। जैसे कंप्लीट बैच अगर आप लेते हैं ना तो आपको सारे टीचर्स की झलक दिख जाएगी, सेट प्रैक्टिस के लिए अलग टीचर रहेंगे, मतलब सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या है सवाल भाई? सवाल है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और फिर से गलत है, डब्ल्यू और जेड, ये दो नहीं है, ये जेड है। केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, सही बात है भाई, जरूरी थोड़ी कि क्रम बिल्कुल सही होगा। ये हमने एक वृत्ताकार घेरा बना लिया और हम बोल रहे थे कि भाई ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। बाकी कितने लोग हैं? 2 4 6 8 9 लोग हैं। एक बार मैं यहाँ भी देख लेता हूँ, 2 4 6 8, 2 4 6 8 9 लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 लोग हो गए। चलो कोई बात, ये केंद्र बिंदु हमने बना डाला। क्या कह रहे हैं भाई? यस जो है वो पी के दाएं तीसरा है, यस पी के दाएं, तो तुलना पी से हुआ, जिससे तुलना हो उसको एकदम सेंटर में रख दीजिए नीचे, पी को यहां रख दिया हमने। यस पी के दाएं को तीसरा है, पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, ये यस हो गया। यस पी के दाएं को तीसरा है, और जो भी के दाएं दूसरा है, यस के बारे में कह रहा है कि वो पी के दाएं तो तीसरा है, परंतु या फिर जो वी के दाएं को दूसरा है, वी के दाएं दूसरा होने का मतलब है वी के दाएं को दूसरा है। सवाल सही है ना? कह रहा है कि यस जो पी के दाएं को यस पी के दाएं को तीसरा है, जो वी के दाएं को दूसरा है। सवाल एक बार मुझे समय दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके ओके, अच्छा इसके बारे में कह रहा है, यस जो है वो पी के दाएं को दूसरा है, और जो बोले ना, तो जो बोले तो आप सबसे पहले देखिए कि किससे बारे में कह रहा है, जो सबसे नजदीक है। कहेंगे सर जो बोल रहा है यानी पी के बारे में कह रहा है, यस पी के दाएं को तीसरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो बोल दिया, जो बोल दिया तो सबसे नजदीक में कौन है? पी, यानी पी के बारे में जो बोला है कि वो भी के दाएं को दूसरा है, तो भी को यहां पर रखिए, और भी के दाएं दूसरा कौन है? भी के दाएं दूसरे पर कौन है? पी है, ये होना चाहिए। तो वी के दाएं दूसरा यानी वी के दाएं पहला नहीं दूसरा पर कौन है? पी है। तो ये तीन तीन एरिया तो सेट हो गया। अब चलिए, वी के दाएं को दूसरा है, वी के दाएं, तो वी को यहां रखेंगे, वी के दाएं पहला नहीं दूसरा, चलिए अच्छा बात है। आर वी के बाएं को दूसरा है, आर जो है ना वो भी के बाएं, तो भी का देखिए ये भी है ना, तो भी का बायां हाथ उधर चला जाएगा, दायां हाथ उधर, तो आर भी के बाएं दूसरे, क्या कह रहे हैं? आर, सवाल मिस्टेक है ना, यही दिक्कत है। क्या कह रहा है? आर भी के बाएं को दूसरे, आर जो है वो भी के बाएं को दूसरे, भी के बाएं को दूसरे, यानी ये आर, आर भी के बाएं को दूसरे, और भी के दाएं को दूसरे, आर भी के बाएं को दूसरे, और क्यू के दाएं, आर भी के बाएं को दूसरे, और क्यू, क्यू के दाएं को तीसरे स्थान पर है। आर के बारे में कह रहा है कि आर जो है ना वो भी के बाएं को दूसरे और क्यू के दाएं को तीसरे स्थान पर है। क्यू के दाया, तो क्यू के दाया तीसरा होने के लिए क्यू को यहां रखे, पहला दूसरा तीसरा। देखिए आर के बारे में कह रहा है, थोड़ा सा ये पेचीदा है, कोई दिक्कत नहीं। आर भी के बाएं को दूसरा, भी के बाएं को दूसरा, और क्यू के दाएं को तीसरा, क्यू को यहां रखिएगा पहला दूसरा, क्यू का दाया ऐसे होता है, क्यू के दाएं को पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल सही है। डब्लू क्या कह रहा है? पी और यस के बगल में, बगल में होने का मतलब है कि बीच में होना चाहिए। डब्लू पी और यस के, अच्छा 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 सॉरी, डब्लू पी और यस के बगल में नहीं है,
यानी यहाँ पे W नहीं हो सकता है, यहाँ पे W क्या कह रहा है, W देखिए खुल के कह रहा है, W जो है ना P और S के बगल में नहीं दिखना चाहिए। तो W को आप यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि P के बगल में हो गया, W को आप यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि S के बगल में हो गया। तो W के लिए एक स्पेस ये बचा है, या तो ये बचा है, ये भी नहीं रहेगा। W P के इधर इधर नहीं होना चाहिए, S के इधर नहीं होना चाहिए, तो W के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचा है, वो यहाँ पर बचा है। कह रहा है W P और S के बगल में नहीं बैठा है। Z T के दाएं को दूसरे स्थान पर है, T के दाएं को दूसरे स्थान पर होने के लिए Z T के दाएं को दूसरे, तो ऐसा करिए ना, T को यहाँ रखिए ना, T का दाया पहला दूसरा Z हो जाएगा, क्योंकि और कहीं रख नहीं सकते। T को यहाँ रखिएगा तो दूसरा स्थान पर फुल है, T को यहाँ रखिएगा दूसरा स्थान पर फुल है, तो T को क्या रखेंगे यहाँ, Z T के दाएं को दूसरे, T के दाएं को दूसरे Z हो गया। एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब एक एक कर करके 4-5 सवाल बनेंगे, 5 से 10 5 सवाल बनेंगे, एक बार आप देख लीजिए। अच्छा एक बचा कौन, PQRS PQRST, अच्छा U बच गया, जो बच गया उसको यहाँ रख दो, और मैं एक बार मैप मिला लेता हूँ, RUSQZP, बिल्कुल सही है भाई, बिना देखे एक सांस में मैंने बनाया है इस डायग्राम को, और एकदम प्रॉपर सही है। सब लोग संतुष्ट हैं यहाँ से, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार हाँ या ना में कमेंट करिए, सब लोग संतुष्ट हैं इस प्रश्न से, इस डायग्राम से। सचिन परेशान मत होइए, हम है ना, क्वेश्चन मिस्टेक कितना भी रह ले, जब तक हम आपके साथ है ना, आपके साथ क्या बोलते हैं जातती, वो कभी नहीं होगी। अब क्या करिएगा, आप लोगों जैसा ही कोई विद्यार्थी रहता है, टीम मेंबर रहता है जो टाइप करता है, अब उनकी गलती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने का भी समय नहीं है मेरे पास, वरना हम इसको दोबारा रिवीजन करके आते। आज उनको डांट लगेगी, देखो भाई यही दिक्कत है ना, आप क्या कर सकते हैं। पर आप परेशान हो, आपको हम पे भरोसा है ना, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर रहो डियर, ठीक है। आप इसी भरोसे के साथ जुड़े हैं हमारे साथ, इसी भरोसे के साथ, आप बिलीव नहीं करिएगा, हम आप लोगों से इतना खुश हैं, आप बिलीव नहीं करिएगा, बच्चे इतना भरोसा करते हैं। फाउंडेशन 2.0 आया है ना, यकीन मानिए मैंने एक डेमो क्लास तक नहीं दिया उस बैच में अभी तक, एक भी क्लास नहीं दिया मैंने उसमें अभी तक, और यकीन मानिए लगभग 1000 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, 1000 एडमिशन हो चुका है। ये भरोसा ही है और क्या है। पर स्टूडेंट 800 900 के हिसाब से 1000 स्टूडेंट आज ही पूरा है भाई, और मैंने एक भी डेमो क्लास नहीं दिया है, तो ये भरोसा ही है ना, और क्या है हमारा, ठीक है। तो भरोसे पे रहिए, सवाल आपको करेंगे, क्या करिएगा, मिस्टेक है, टीम आपकी गलती है, ठीक है। हाँ चलो भाई, ये डायग्राम प्रॉपर बन चुका है। प्रॉपर बनने के बाद कह रहा है आर की दाएं बगल में कौन बैठा हुआ है। एक सेकंड, सवाल क्या था, पहला सवाल देखते हैं, 5 नंबर है ना, चलिए कोई बात नहीं। आर के दाएं बगल में कौन बैठा है, आर के दाएं बगल में कौन बैठा है। आर अगर यहाँ है ना, तो ये इसका बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा, तो आर के दाएं बगल में डब्लू बैठा होना चाहिए, जो डी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। आर के दाएं बगल में डब्लू बैठा हुआ है, जो आपको ये आंसर होना चाहिए। मैं एकदम आंसर मिला मिला के कर रहा हूं, आर के दाएं यानी डब्लू। अभी अगला में देखो, टेंशन की बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ के पीछे आ जाएंगे डायग्राम देखने के लिए। जेड के दाएं के दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, सवाल कह रहा है जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जेड के दाएं दूसरा, जेड के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, यस बैठा हुआ है। देख लीजिए, सवाल यही था ना अभी थोड़ी देर पहले, जेड के दाएं, ये दायां हाथ ये बायां हाथ, जेड के दाएं दूसरा यस बैठा हुआ है, तो जेड के दाएं दूसरा जो होगा ये डी नंबर आंसर होगा। देख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल बिल्कुल, जेड के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, जेड के दाएं दूसरा यस बैठा हुआ है डियर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज क्लियर करके बता रहे हैं आपको। जेड के दाएं, देखिए फिर से देख लीजिए आप, जेड के दाएं दूसरा, ठीक है, जेड के दाएं दाएं दूसरा यस बैठा हुआ है यस। हाँ, अब एक सवाल और है, क्यू का संबंध में टी, क्यू के संबंध में टी का स्थान कौन सा है, क्यू और टी के बीच एक संबंध बताइए, मतलब होना चाहिए। कह रहे क्यू के संबंध में टी का स्थान, देखिए क्यू के संबंध में टी का स्थान, क्यू के संबंध में टी का स्थान कहेंगे क्यू के बाएं, ये बायां हाथ होता है ना, ये दायां हाथ, कहेंगे टी जो है वो क्यू के बाईं ओर, क्यू के
क्यू के संबंध में टी का पोजीशन बताना है, कहेंगे क्यू के बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे, क्यू के बाएं तीसरा, ये आंसर होना चाहिए। देखिए क्यू के बाएं तीसरा, बाएं से तीसरा है, ठीक है, बिल्कुल संबंध एकदम बिल्कुल कह रहा है। क्यू के संबंध में टी का पोजीशन, देखिए क्यू के संबंध में टी का पोजीशन, तो टी यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो क्यू के बाईं ओर है ये पहला दूसरा तीसरा, तो हम सीधे सीधे कहेंगे सर बाएं से तीसरे में है टी, और देखिए ऑप्शन में है बाएं से तीसरा। बढ़े आगे, हर बार फिगर ला रहे ताकि दिक्कत नहीं हो बनाने में, ठीक है। हाँ, बिना डायग्राम का बनेगा ही नहीं। टीम ने गलती की, उनको सवाल को पूरा यहाँ रखना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यदि एस और जेड अपने अपने स्थान को परस्पर बदल ले तो क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन होगा। यस और जेड अपना पोजीशन बदल ले, यस और जेड अपना पोजीशन बदल ले। मैं डायग्राम को फिर से बनाऊं, यहां पर देखिए ये डायग्राम ऐसा था, सॉरी ये डायग्राम ऐसा है, ठीक है। यहां पर आर है, उसके बाद यू है, उसके बाद यस है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद पी है यहाँ, और यहाँ जेड है, ठीक है, और यहाँ टी है, यहाँ वी है, यहाँ डब्लू है, ठीक है, यहाँ डब्लू है। यही पोजीशन है आपका प्रॉपर। तो कौन कौन कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं यस और जेड अपने अपने स्थान को परस्पर बदल ले। यस और जेड यानी यस यहाँ पे आ जाए, सॉरी यस यहाँ पे आ जाए उठ के, और जेड यहाँ पर उठ के चला जाए, तो आपसे क्या पूछा जाए कि भाई क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन होगा, क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर यदि यस और जेड अपने अपने स्थान को परस्पर बदल ले। यस और जेड ही कह रहा है ना, तो बड़ा ही आसान सवाल पूछ दिया है, कंफ्यूजन खाली करने के लिए दे दिया है, ठीक है। हाँ समझिए, कह रहा है यस और जेड अपने अपने स्थान को परस्पर बदल ले तो क्यू के दाएं को दूसरा, अरे भाई क्यू के दाएं को दूसरा, क्यू के दाएं पहला दूसरा, यू है, यू था और यू है, खाली कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। बदला बदली तो भाई यस और जेड हुआ, यू क्यों अपना स्थान बदलेगा, यू जहां था वही होगा, ये आंसर हो जाएगा यू। बढ़े आगे, एकदम रीजनिंग मक्खन होगा आपका, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। फाउंडेशन 2 जो जीएस फाउंडेशन आया है ना, आप एकदम भरोसे पे जुड़िए कि भाई राहुल सर कह रहे हैं जुड़ने के लिए। जितना भरोसा आपने मैथ एंड रीजनिंग का फाउंडेशन बैच पे दिखाया और अन्य सभी बैचेस पर हम पे दिखाया, यही भरोसा आप जीएस वाले पे दिखाइए। आर के रुद्रा सर स्पेशलिस्ट हैं और वो इतना डीपली पढ़ाएंगे ना आपको, हिस्ट्री को, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस वाला सेक्शन हो, सब अच्छे से पढ़ाएंगे। बस आप बने रहिए, आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यू रहेगा। अगला सवाल, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हिल जाएगा, एक क्रॉप करने का आता था ना, चलिए फिर इधर उधर हो जाएगा। जेड के तुरंत दाएं कौन है, जेड के तुरंत दाएं, तो यही वाला देखते। अब तो ये काम हो गया, जेड के तुरंत दाएं, ये तो स्पेशल था। जेड के तुरंत दाएं, जेड के तुरंत दाएं, ये दाया और ये बायां, सवाल यही तो पूछ रहा है, जेड के तुरंत दाएं कौन है, कौन है जी, जेड के तुरंत दाएं क्यू है। सवाल क्या है, 9 नंबर, 9 का आंसर बी ओ दे दिया है क्या, क्यू होना चाहिए वहां पर, चलिए चलिए गलत है एकदम पूरी। 9 नंबर, जेड के तुरंत दाएं, हाँ तुरंत दाएं कौन है, ये ओ नहीं है, यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, और आंसर बी होगा, ठीक है जी। जेड के तुरंत दाएं क्यू होगा, ओ नहीं था क्यू ही था, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा सही है, आर डब्लू के बाएं को दूसरे स्थान पर है, आर डब्लू के बाएं को दूसरे स्थान पर है, चेक करिए। डब्लू के, डब्लू कौन है भाई, डब्लू, डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर, डब्लू के बाएं पहले स्थान पर आ रहे, ये गलत हो गया। कह रहे हैं आर डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर है, गलत हो गया। यस, टी के बाएं को तीसरे, टी के बाएं तीसरा स्थान पर कौन है भाई, टी के बाएं तीसरा स्थान पर, टी के बाएं पहला दूसरा तीसरा स्थान पर आ रहे, और क्या कह रहा है, यस टी के बाएं को तीसरा स्थान, ये भी गलत हो जाएगा। पी आर के बाएं पांचवें स्थान पर है, आर के बाएं पांचवा, चेक करिए, आर के बाएं पांचवा, आर इधर है, बायां हाथ इधर होगा, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। आर के बाएं पांचवा पी है, आर के बाएं, बायां हाथ इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा,
बिल्कुल सही है, पी आर के बाएं 5वें स्थान पर है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओ तो पूरे डायग्राम में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ओ पूरे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला प्रश्न सबसे पहले कौन बनाएगा? करे आगे, बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, रेडी? चलो, एक और, अभी इस बार 11 से 15 तक है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, स्पेस रहना चाहिए। चलिए, इस बार नया टाइपिंग लेकर आते हैं हम लोग, सिटिंग अरेंजमेंट का आज भर मैनेज कर लीजिए। कल से हम एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ टाइप करवा के लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 मित्र जो केंद्र की ओर मुंह करके गोल गोल मेज में इर्द गिर्द बैठे हुए। ए 8 लोग हैं, बहुत ही सिंपल। एक, दो, ये दो तो आगे आमने सामने रहेंगे। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 8 लोग इर्द गिर्द बैठ गए एक मेज, एक गोले में, और ये सेंटर बना दीजिए, ये सेंटर हो गया। अब कह रहा है ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, डी के बाएं, तुलना डी से हो रहा है, डी को यहां रखिए, और डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी के बाएं दूसरे स्थान पर ए हो गया। पहले बोले थे शुरुआत यहां से करिएगा। ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, और जो के बारे में बोले तो जो यानी डी के बारे में कह रहा है, जो सबसे नजदीक कौन है? ई के नजदीक डी। जो ए जो है वो डी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो डी के बाएं को दूसरे स्थान, जो बोले यानी डी के बारे में कह रहा है, जो ई के बाएं को तीसरे स्थान पर है। ई के बाएं को तीसरा होना के लिए ई को हम यहां रखें, और ई के बायां तीसरा, इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। जो का मतलब ही हो गया कि भाई जो सबसे नजदीक दिख रहा है, और सबसे नजदीक कौन दिख रहा है? हाँ, ई के बाएं को तीसरा, बिल्कुल। जो बोले तो सबसे नजदीक में कौन? डी के बारे में, डी से तुलना करना, डी को, डी जो होना चाहिए वो ई के बाएं को तीसरा, तो ई के बाएं को तीसरा यानी डी हो गया, ठीक है। सी जी के दाएं को तीसरा स्थान पर है। जो निकटतम पड़ोसी, जो इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए, क्या कह रहा है भाई, सी जो है वो जी के दाएं, सी जो है वो जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सवाल बढ़िया है जी, क्या कह रहे हैं ये? जी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जी के दाएं, जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होना चाहिए? सी। तो अगर जी को यहाँ रखते हैं, पहला दूसरा तीसरा ये खाली, और जी जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई का निकटतम पड़ोसी यानी यहाँ भी नहीं होना चाहिए जी, और यहाँ भी नहीं होना चाहिए जी, ठीक है ना? तो अब हमको लग रहा है कि भाई जी को ऐसे किस जगह पे रख दे, जी को यहाँ रखें। क्या कह रहे हैं? सी जी के दाएं को तीसरे स्थान, जी के दाएं को पहला दूसरा तीसरा, ई तो बैठी, सी तो बैठ ही सकता है ना। और जो मतलब कौन? जो ई के बारे में कह रहा है कि वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, किसके बारे में? जी के बारे में कह रहा है कि वो जी जो है वो ई के करीब नहीं बैठना चाहिए, तो जी को यहाँ बैठा है, यहाँ पर भी देखे बैठाकर, तो तीसरा पहला दूसरा तीसरा स्पेस फुल है, तो जी के दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, तो ये सी तो हो ही सकता है पड़ोसी, जी नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यच जो है बी के दाएं को तीसरा है, जो ई के दाएं को दूसरे स्थान पर है। बी के बारे में कह रहा है, जो बोले तो सबसे नजदीक कौन है? बी। बी जो है वो जी के दाएं को, अच्छा, जी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, जी के दाएं को दूसरे स्थान पर है बी। और बी के बारे में क्या कह रहा है कि यच जो है, यच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं को पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा भाई? यहाँ यच हो जाएगा। अब बचा कौन? ए बी सी डी ई, एक बच गया यफ, तो यफ को यहाँ रख दीजिए।
एक बार पहले देखिए डायग्राम, सबको समझ में आ रहा है? AGDBCEHF, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा, और वो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कोई उपाय भी नहीं है। डायग्राम अच्छे से बनाना हो तो मेहनत तो थोड़ा सा लगेगा। अब एकदम बच्चों की तरह कहोगे सर एकदम छोटे नादान बालकों की तरह पढ़ाइए, तो वैसे पढ़ा तो देंगे, पर ऐसे में सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, और एक अच्छी नौकरी लेनी है तो मेहनत अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे हमने सजाया वैसे आप भी कोशिश करिए, ठीक है? नहीं नहीं, सवाल बिल्कुल सही है, जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक था डियर हम कर दिए। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। कह रहे ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, डी के बाएं को दूसरे स्थान पर ए है, जो ई के बाएं को तीसरा है, जो बोले तो जो में कौन आया? डी। डी ई के बाएं को तीसरा, ई के बाएं, बायां हाथ नीचे होता है ना, पहला दूसरा तीसरा, यहां तक तो बिल्कुल सही है। सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, सी जो है वो जी के दाएं को पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। जो जो बोले यानी जी के बारे में कह रहा है कि जी निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना? जो, अच्छा ई का ना, सॉरी, जो किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? एक सेकेंड, 11 नंबर, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, कौन? जी। तो जी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो जी को यहां रख दिए। अब कह रहे यच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, यच जो है वो बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, और जो यानी बी के बारे में कह रहा है कि जी के दाएं को दूसरे स्थान पर, जी के दाएं दूसरे स्थान पर बी, और यच जो है वो बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा, वो तो गया सारा एडजस्ट, बिल्कुल हो गया, ठीक है? हाँ बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, डी और सी के बीच में कौन बैठा है जी? आइए, डी और सी के बीच में बी बैठा है, देखिए डी और सी के बीच में बी बैठा है। पहले सवाल का उत्तर कहेंगे सर केवल बी बैठा है, डी और सी के बीच में केवल बी बैठा हुआ है। सवाल यही तो पूछा है कि डी और सी के बीच, देखिए ये सवाल है ना, डी और सी के बीच में, तो डी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है? बी। ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है? ई के दाएं को दूसरा, ई के, अब ये ई यहाँ है तो ये बायां हाथ नीचे होगा, ई के दाएं को दूसरा, दूसरा यफ बैठा हुआ है, ई के दाया, दायां हाथ इधर होता है ना ई का, ई के दाएं को दूसरा यफ बैठा हुआ है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर यफ बैठा हुआ है। बढ़े आगे। हाँ, ई का पड़ोसी नहीं है जी। यच के संबंध में ए का स्थान बताइए, यच के संबंध में ए का पोजीशन बताना है, ए का पोजीशन यच के संबंध में, तो यच यहां पर है, और यच के संबंध में ए का स्थान, तो कहेंगे सर यच के दाईं ओर, यच यहाँ है तो दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा, कहेंगे ए यच के दाईं ओर दूसरा है, यच के दाएं दूसरा, यच के संबंध में ए का स्थान, तो कहेंगे दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, ठीक है ना? देख लीजिए एक बार, यच जो ए जो है वो यच के दाएं से दूसरे पोजीशन पर है। ठीक है, सॉरी, दाएं से दूसरा, एकदम कंफर्म आंसर। आगे बढ़े, चलो। जी के तुरंत दाएं कौन है? जी के तुरंत दाएं, जी के तुरंत दाएं डी बैठा हुआ है, जी के तुरंत दाएं डी बैठा हुआ है। क्लियर? एक सवाल और है इसमें, सवाल यही तो पूछा था, जी के तुरंत दाएं। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों। निम्न में से किस जोड़े ने में दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं को बैठा है? DBEHFA। अब इसमें हम थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैप का जरूरी है रहना, ठीक है? इतना 11 से 15 है ना, चलिए मैप बना लेते हैं, मैप रहेगा तब हम समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आया था, यहाँ बीच में यच था, इधर यफ था, इधर ई था, ठीक है ना? इधर ई था, इधर सी था, यहाँ पे बी था, नीचे एकदम बिल्कुल डी आया था, यहाँ जी, और यहाँ ए था।
यही था ना, देख लीजिए आप लोग। बिल्कुल, AFHECBDG बिल्कुल सही है। अब सवाल जो पूछा है वो करो। नहीं, अब करते हैं सवाल। क्या कह रहे हैं कि निम्न में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं बैठा हुआ है? तो दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं, तो बी जो होना चाहिए तो डी के बाएं होना चाहिए। देखिए, दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं, तो पहला है डी के, ये बाएं थोड़ी है, ये तो बी जो है वो डी के दाएं होगा, गलत आंसर होगा। फिर दूसरा देखिए, चलिए ना, ई और यच, तो ई और यच, तो यच जो है ई के दाएं है, बाएं कहाँ है भाई, ये भी गलत। यफ और ए, यफ और ए, देखिए यफ, तो यफ के दाएं है ये ए, डी बी ई एच क्लॉक वाइज ही चल रहे हैं ना हम लोग, एंटी क्लॉक वाइज। और यफ और ए, तो यफ के दाई और ए होगा, ये भी गलत। डी जी, डी और जी, तो देखिए डी के बाई ओर है जी, बिल्कुल सही है, एकदम बाई ओर कौन है, डी और जी, यानी आपके प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? आज की क्लास कैसी रही आप सभी लोग बताइए नीचे कमेंट करके फटाफट।